ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कंपनी हुआई को बैन कर दिया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी सभी कम्युनिकेशन कंपनीज को कहा है कि वे 2027 तक अपने नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दें। ये फैसला बोरिस जॉनसन की अध्यक्षता में हुए और कहा कि देश में सभी 5G नेटवर्क के निर्माण में सभी चीनी कंपनियों की भागीदारी को खत्म करना चाहिए। और ब्रिटिश सरकार ने ये डिसीजन नेशनल साइबर सिक्योरिटी के बाद कहा कि चीनी कंपनीज के ऊपर गुप्त डाटा चोरी करने का भी आरोप है। ब्रिटेन ने हुआवे पर लगाया बैन। अमेरिका पहले ही लगा चुका है हुआवे पर बैन। हुआवे ने फैसले को बताया राजनीतिक साजिश। अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी को लेकर लिया गया फैसला। अपने टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए दुनिया की जासूसी करने वाली चीन को अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन से भी तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी अपने 5G टेलीकॉम नेटवर्क से हुआवे को बाहर करने का फैसला ले लिया। 2027 तक हटाने होंगे हुआवे इक्विपमेंट्स। ब्रिटेन सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि उसके 5G नेटवर्क में मौजूदा हुआवे इक्विपमेंट्स हटाने के लिए BT और वोडाफोन जैसे ऑपरेटरों को 2027 तक का समय दिया गया। डिजिटल और संस्कृति मंत्री ओलिवर डाउडेन ने कहा कि मई में हुआवे पर लगाए गए नए अमेरिकी प्रतिबंधों ने पूरी तस्वीर को बदल दिया है। डाउडेन ने कहा कि यूके को अब यह विश्वास नहीं हो रहा कि भविष्य में हुआवे 5G इक्विपमेंट की सुरक्षा की गारंटी देने में सक्षम होगा। फैसले को माना जा रहा है ट्रंप प्रशासन की जीत। ये फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, जो सहयोगियों को अपने 5G नेटवर्क से हुआवे को बाहर करने पर जोर दे रहा है। इसके पीछे ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि चीनी कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। चीनी बाजार के बाहर हुआवे स्मार्टफोन की मांग में कमी। ब्रिटेन सरकार का निर्णय हुआवे के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने 20 वर्षों के लिए ब्रिटेन में काम किया। यूरोप कंपनी के लिए एक प्रमुख बाजार है, जिसमें पिछले साल 24% बिक्री दर्ज की। हुआवे ने सोमवार को पहले ही तुलना में आधे साल के परिणामों की घोषणा की, जिसमें कंपनी की धीमी राजस्व वृद्धि की बात सामने आई। हुआवे ने फैसले को बताया राजनीतिक साजिश। वहीं हुआवे यूके के प्रवक्ता एड ब्रूस्टर ने कहा कि यह फैसला ब्रिटेन के डिजिटीकरण को धीमा करेगा, खर्चे बढ़ाएगा और डिजिटल डिवाइस को गहरा करेगा। अफसोस कि ब्रिटेन में हमारा भविष्य राजनीतिक हो गया है। यह फैसला यूएस ट्रेड पॉलिसी से जुड़ा है, न कि देश की सुरक्षा से। प्रतिबंध से 5G तकनीक में होगी देरी। हुआवे ने ब्रिटेन सरकार को मनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और वो एक भरोसेमंद पार्टनर था, जिसने पिछले महीने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू किया था और देश में निवेश और रोजगार बढ़ाने में इतिहास पर जोर दिया। इस महीने उसने घोषणा की थी कि उसे कैम्ब्रिज में $1.25 बिलियन यानी कि 9,375 करोड़ रुपए की रिसर्च फैसिलिटी बनाने की मंजूरी मिल गई है। हुआवे ब्रिटेन के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा। हुआवे पहले से ही ब्रिटेन में मौजूदा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अहम हिस्सा है और टेलीकॉम ऑपरेटरों को उन नेटवर्क्स में कंपनी के इक्विपमेंट को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। चीनी कंपनी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों ने कहा कि वे हुआवे द्वारा छोड़े गए 5G के खाली स्थान को भरने के लिए तैयार हैं। हुआवे की जगह लेने के लिए नोकिया एरिक्सन तैयार। नोकिया ने एक बयान में कहा कि इसके पास पैमाने और गति पर यूके के नेटवर्क के इक्विपमेंट को बदलने की क्षमता और विशेषज्ञता है। एरिक्सन के लिए यूरोप और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रपति अरुण बंसल ने एक बयान में कहा कि यूनाइटेड किंगडम को अपने 5G लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए स्वीडिश कंपनी के पास टेक्नोलॉजी, अनुभव और सप्लाई चेन क्षमता है। तकनीक बदलने में आएगा अरबों का खर्च। बहरहाल हुआवे को बाहर निकालने के लिए यूके को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार ने मंगलवार को कहा कि हुआवे इक्विपमेंट पर प्रतिबंध से 5G नेटवर्क को काफी देर लगेगी और इसकी मौजूदा तकनीक को बदलने में $3.1 बिलियन यानी कि लगभग 23,250 करोड़ रुपए की कुल लागत और 2 से 3 साल का समय लगेगा। देखना ये होगा क्या भारत और यूके को देखते हुए और देश भी चाइनीज ऐप को लेकर क्या कदम उठाते हैं। अनमोल कौर, पंजाब केसरी ग्रुप, लंदन।